मध्य प्रदेश के पत्रकारों की तरफ से घोषणा का स्वागत करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि पत्रकारों की पंचायत बुलाई जाए। हमारा ये मानना है कि पत्रकारों की पंचायत यदि होती है तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं पत्रकारों की जिनका अभी तक निदान नहीं हो सका है। आज तक जो है वेज बोर्ड नहीं लागू है, आज तक पत्रकारों के भविष्य की कोई योजना लागू नहीं हो पाई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पत्रकारों की पंचायत हो, उसमें सारे पत्रकार जो भी राय रखते हैं, जो कहना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार से कि कोई व्यवस्था लागू हो चौथे स्तंभ के लिए, एक स्वस्थ संवाद की परंपरा चालू हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि पंचायत हो और सफलता से पत्रकारों की समस्याओं पे चर्चा हो, उनके विचार हो और फिर उन समस्याओं का निदान किया जाए। कुछ विरोध भी कर रहे हैं इस पंचायत, कुछ लोगों ने इस पंचायत का विरोध करना शुरू कर दिया है। वो लोग वास्तव में सत्ता के दलाल हैं। आज तक पत्रकारों के लिए जो योजनाएं लागू नहीं हो पाई हैं उन्हीं लोगों के कारण, और हम चाहते हैं कि इनका विरोध दरकिनार करके सरकार पंचायत को आयोजित करे और पत्रकारों की समस्याओं पर विधिवत विचार किया जाए। पारंपरिक न्याय व्यवस्था है जिसमें आस्था और जिसके प्रति आदर सबको होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की पंचायत व्यवस्था पे इस तरीके से उंगली उठाना निश्चित तौर पे एक शास्त्रीय न्याय व्यवस्था और पंचायत व्यवस्था पर उंगली उठाना है। भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति पे उठा रखा है। पंचायत व्यवस्था का मतलब यह है कि जो न्यायिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती है उसमें आम लोगों को बोलने का हक नहीं है, लेकिन पंचायत वो न्याय व्यवस्था है जिसमें आम लोग अपनी बात भी कह सकते हैं और ऐसा हो रहा है। तो विरोध करने वालों को वहीं बुलाओ ना था, विरोध है वो वहीं से, उनका जो विरोध है विरोध करेंगे, आ जाएंगे तो विरोध बेकार हो जाएगा। पत्रकार वहाँ पहुँच जाएंगे तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं। जो विरोध कर रहे हैं नाम ये लगता है कि मुख्यमंत्री तक आम पत्रकारों की बात सीधे ना पहुँच जाए। अभी तक हाई लेवल पे जो आम पत्रकारों की बात है वो दलालों के थ्रू पहुंचती है। दलाल लोग अपना उल्लू सीधे करने के लिए गवर्नमेंट की जनसंपर्क से संबंधित नीतियों को प्रभावित करते हैं। वो केवल उन बातों को पहुंचाते हैं जिससे बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े पत्रकारों को लाभ पहुंचे। उदाहरण के तौर पे 7 सोसाइटियाँ बनी है, गृह निर्माण सोसाइटी, और यहाँ जितने मौजूद हैं इसमें से कोई भी उसका मेंबर नहीं है जिसको एक प्लाट मिला। तो ये पत्रकारों के नाम पे दुकानदारियाँ जो कर रहे हैं, विज्ञापन पे दुकानदारियाँ कर रहे हैं, जनसंपर्क पे अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, वास्तविक पत्रकारों का, फोटोग्राफरों का, कैमरामैनों का जो हक छीन रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आम पत्रकारों की बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे, तो मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीर है। क्या कह रहे हैं, ये विरोध करेंगे तो उनके सबके चेहरे पे नकाब होंगे। विरोध की कोई उनका कहना है इससे पत्रकारों का अपमान होगा। उनका कहना है कि ये पंचायत है, पत्रकारों का अपमान है कि मुख्यमंत्री ठेले वालों और इस तरीके के लोगों की पंचायत बुलाया करते हैं और इसमें पत्रकारों को शामिल इस तरीके की परंपरा में करना ठीक नहीं है। जबकि जो पंचायत की जो व्यवस्थाएं हैं वो आदिकाल से चली आ रही है और हमारी शास्त्रीय पद्धति है और सम्मानजनक पद्धति है। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने 40 करोड़ का बजट होता था जनसंपर्क के नाम, वो बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया। अब इस 200 करोड़ का कहाँ गया ये 200 करोड़ पूछा जाए तो पता नहीं चलता किस पत्रकार तक पहुँचा। दरअसल में उनने सारे लोगों ने बिलिंग करके वो पैसा निकाल लिया। ये जो प्रक्रिया है ये रुकनी चाहिए। अभी तो रखेंगे, अभी तो पंचायत हो इस बात के लिए, पंचायत तो बोलने का अधिकार रखी जाएगी, पूरी बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएगा, सब जाएगा, उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप भी अपना सुझाव दोगे सरकार तक वैसा भी पहुंच जाएगा, वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। आपका सुझाव है 10,000 मानदेय का सुझाव है, 3 लाख मेडिकल का, जो भी आपका सुझाव, श्रद्धा निधि है, जो भी श्रद्धा, आपको जो लगता है कि जो होना चाहिए पत्रकारों के लिए, आप सब अपनी बात कहें और वो सरकार तक पहुंच जाएगी। जैसे न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका, वैसे ही अपनी खबर पालिका के लिए भी होना चाहिए। सही। और जब 3 स्तंभों के लिए जनता के खजाने का इस्तेमाल हो रहा है तो चौथे स्तंभ के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? और यदि आप कर रहे हो तो वो जा किसके पास में रहा? इस बात की जांच होनी चाहिए। जब पंचायत हो तो सब चीजें खुल जाएंगी, सामने आ जाएंगी, बोल खुल जाएगी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनने बुलाई थी और उनने बाकायदा
कुछ लोगों ने उनको पत्रकारों को खाने की व्यवस्था की और ये प्रस्ताव पारित करवाया कि ये पत्रकार पंचायत ना बुलाई जाए। नाम अपन वो जानते ही, सब लोग जानते हैं, राधा वल्लभ शारदा जी ने बुलाई। अपन लोग बुला लीजिए, बैठक बुला लीजिए। अपन क्या बुलाया, वो तो नहीं, अपन तो यही चाह रहे हैं, यही हो जाए, यही हो जाए। बैनर के पत्रकारों की बैठक करेंगे और जिसमें अपन सूचीबद्ध करेंगे अपनी समस्या। सुझाव अपन उसको डिस्कस करेंगे। नहीं है सुझाव। सब लोग की बात आ जाए सरकार तक, क्या बुराई क्या है? का इम्प्लीमेंटेशन होता है और इन पंचायतों का, इस पंचायत का विरोध वो लोग कर रहे हैं, वो तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, एक मिनट ऐसा नहीं शुरू से बताइए। एक मिनट, एक बात ऐसे हो तो मेरा नाम आदित्य नारायण उपाध्याय। अरे एक मिनट, एक बार माइक मुंह पे आ रहा है, माइक नीचे करो। माइक नीचे यस बताइए। आदित्य नारायण उपाध्याय। पंचायत व्यवस्था भारत की शास्त्रीय और पुरातन न्याय व्यवस्था है और ये वो न्याय व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और उस पर सार्वजनिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। इस न्याय व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों की पंचायतें बुलाई हैं। अभी गत दिवस मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की पंचायत बुलाने की घोषणा की है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कहलाने वाले और वरिष्ठ कहलाने वाले पत्रकारों ने इस घोषणा का विरोध करना शुरू किया। ये वो पत्रकार हैं जिन लोगों ने शासन द्वारा पत्रकारों को दिए जा रही सुविधाओं का अधिकतर दोहन किया है और आज भी दोहन करते चले आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नए पत्रकारों को इसका लाभ मिल सके, जूनियर पत्रकारों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो शासन के द्वारा पत्रकारों को दी गई सुविधाओं की दलाली करते हैं। उन दलालों को भी भय है कि ये मुख्यमंत्री के सामने यदि सभी पत्रकार सार्वजनिक रूप से पहुंच जाएंगे तो उनकी दलाली का चेहरा सामने आ सकता है। ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। पंचायत के मिल कोटवार तक साले 12 साल से पत्रकार भवन बंद था, सरकार ने प्रयास करके खुलवा दिया। वो सरकार ने खुलवा दिया पत्रकार, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सरकार ने सारे रंग डाले थे। कोर्ट का फैसला नहीं है बड़े भाई, कोर्ट का फैसला नहीं है। फैसले के बैठो तो आप बैठो। भैया कटलेट भी खिलाओ यार, बड़े भाई को पहले खिलाओ यार। भैया इनको तो गुलाब जामुन भी खिलाओ। मैं बता दे रहा हूँ, जो सत्ता के नजदीक रहा पत्रकार वो फायदे में रहा, जो सत्ता से दूर रहा बेचारा वो कभी। देखो भाई साहब ऐसा है, इसके बाद भी अपना विरोध करने का अधिकार तो कहीं नहीं गया ना। अपन चाहे तो जो कुछ अपना अल्टीमेट तो अपन को दिखाना ना, अल्टीमेट अपन को लिखना है, वो तो अपन सब करते रहेंगे। पर सरकार यदि ये पहल कर रही है, खाना पीना हो जाएगा। सरकार यदि पहल कर रही है, 5000 लोगों को बुला रही है, अपन तो बुला नहीं सकते। अपन तो बुला सकते। पत्रकार भवन अपना है, साला सब अपना हो गया। 4,500 बुला लो साला। 4,500 अधिमान्य पत्रकार, करो 4,500 अधिमान्य पत्रकार। 4,500 तो ठीक है, हमारा आप बुलाएंगे तो विधान अधिमान भी जाएंगे मित्र, ये बात ध्यान रखना। अगर सब मिलके करेंगे तो ठीक है ना, हो जाए। तो अब वो भी स्थिति क्या है, सरकार को दिखाओ ताकत, स्टेगनेशन सरकार वो तो उसके बाद भी आप ताकत तो हमेशा दिखा सकते हैं। फायदा देगी आप